नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में टीआरई 4.0 बहुत जल्द आने वाला है, जिसमें कि सरकार ने कहा है कि कंप्यूटर शिक्षक की जो बहाली है अत्यधिक मात्रा में आएगी, मतलब कि बहुत संख्या में आएगी। तो इसमें मेन मुद्दा ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थी तो सीटेट किए हुए हैं कंप्यूटर से भी, और बीटेट का भी फॉर्म हालांकि बिहार में भी निकलने वाला है। इसको लेकर बराबर चर्चा चल रहा है। और उसके पहले अभ्यर्थियों के मन में एक चीज ये दुविधा आ रही है कि सर कौन सा कोर्स जो है कंप्यूटर के लिए, मतलब 6 to 8 के लिए अभ्यर्थियों के लिए जो है कंप्यूटर शिक्षक के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा कोर्स रहेगा जो हम जो है अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक रहेगा या एमसीए रहेगा या बीसीए रहेगा, जितना भी कंप्यूटर डिग्री है, या बीएससी कंप्यूटर साइंस रहेगा, या मान लीजिए पीजीडीसीए रहेगा। ये सारा जो है बहुत सारे अभ्यर्थी बराबर लगातार जो है मुझे भी कॉल कर रहे थे कि सर आप थोड़ा इसके बारे में चर्चा कीजिए और बताइए थोड़ा सा कि कंप्यूटर शिक्षक का जो वैकेंसी आने वाला है उसमें क्या सब डिग्री चाहिए और कौन सब अभ्यर्थी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं कि डिप्लोमा डिग्री भी लेकर हैं। तो इसी कारण से इस वीडियो में पूरा एक एक चर्चा करूंगा और सारा कुछ आप सभी को समझाना चाहता हूं। किरण स्टडी क्लासेस बराबर आप सभी को वो बातें बताती है जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। सबसे पहले योग्यता, ये सवाल बहुत बड़ा है कि कंप्यूटर शिक्षक के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। उसके बाद कौन कौन सा डिग्री चाहिए। 25 से 27 हजार पदों पर वैकेंसी आने वाली है। ये बहुत बड़ा बात है और इसको लेकर अभ्यर्थी बहुत ही चिंतित है और लगातार मुझे भी कॉल किए हैं बहुत सारे अभ्यर्थी इधर हाल फिलहाल में। इसलिए ये वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं और आप सभी को बाय डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैं समझाऊंगा कि सबसे पहले कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए 6 to 8 में आप सभी को बीटेट मतलब बिहार टेट या सीटेट सेंट्रल टेट होना बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है ये चीज, ठीक है ना। उससे पहले कहना चाहूंगा कि अगर हमारे चैनल के स्टडी क्लासेस में आप लोग पहली बार आए तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 6 to 8 में आप सभी को बीटेड या सीटेड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज आपका नहीं है तो आप कंप्यूटर शिक्षक नहीं बन सकते हैं। हालांकि बीटेड जो है आप सभी का बिहार में बहुत जल्दी आने वाला है और सीटेड तो बहुत अभ्यर्थी दे चुके हैं, हाल फिलहाल में भी इधर हुआ है। तो इस कारण से तो टीआरई 4.0 में जो है उन अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा और यहाँ पे बीटेड वाले को भी मौका मिलने वाला है। ये ध्यान रखिएगा, बीटेड वाले को भी मौका टीआरई 4.0 में मिलने का संभावना है। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं डिग्री का। जो हम लोग को डिग्री चाहिए उसका बात करते हैं, क्या योग्यता रहना चाहिए। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 6 से 10 तक कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता सबसे पहले आप लोग समझिएगा। सबसे पहले तो आप सभी को 50% नंबर होना चाहिए। किसी भी विश्वविद्यालय या संस्था से आप लोगों ने प्राप्त उपाधि ली है, ठीक है ना। उसके बाद DOEACC से स्तर 1 एवं किसी विषय में स्नातक स्तर की उपाधि। देखिए, स्नातकोत्तर कह रहा है कि आपको पीजी, ठीक है ना, पीजी होना इंपॉर्टेंट है इसमें, पीजी। उसके बाद किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE, ठीक है ना, से मान्यता प्राप्त संस्था से BE कंप्यूटर साइंस या IT या बीटेक, ठीक है ना, या कंप्यूटर साइंस IT, ठीक है ना, अथवा समक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से डिग्री। देखिए, या तो आपको सुनिए, ध्यान दीजिएगा, BE कह रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए बीटेक कह रहा है, वो भी देखिए किससे, बीटेक आपको कह रहा है कंप्यूटर साइंस में या IT में, ठीक है ना, IT में, इस सभी में। अब यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं, वो भी फॉर्म फिलअप कर देते हैं। तो आप भैया समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से इस बात को मैं समझाना चाहूंगा यहाँ पे। उसके बाद मान्यता प्राप्त होना अथवा किसी मान्यता प्राप्त, ध्यान दीजिएगा,
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से स्ट्रीम BE या बीटेक की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। अब देखिए PGDCA, ठीक है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है ना, ये आपको डिग्री चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है ना। उसके बाद और समझिएगा ध्यान से, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस स्नातकोत्तर या ACA या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि, ठीक है ना। उसके बाद किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक BCA या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातक, मतलब PG, किसी भी विषय में आपका PG हो, मगर कंप्यूटर साइंस का भी डिग्री आपको होना चाहिए विश्वविद्यालय से, और किसी भी विषय में आप सभी का जो है PG होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत अभ्यर्थी समझ लेते हैं कि नहीं ग्रेजुएशन का बात कर रहा है, नहीं, स्नातक का बात नहीं हो रहा है, आप सभी का PG का बात हो रहा है, ठीक है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन का बात हो रहा है, स्नातक इसलिए लिखा गया है। उसके बाद किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातक उपाधि। अब देखिए यहाँ पे आप उस पोजीशन में भी फॉर्म भर सकते हैं, या किसी विषय में आप PG किए हुए हैं, किसी विषय में PG है, और उसके बाद 1 साल का जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ले लिए, ये ठीक है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ले लिए, तो उसमें भी आप PGDCA का जो डिग्री ले लिए उस टाइम में भी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके DOEC ये तो बता ही दिया स्तर से BA की मान्यता होनी चाहिए। उसके सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से DOEACC से स्तर C तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन में और आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप स्नातक किए हुए हैं, ठीक है ना, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उसके बाद किसी प्रौद्योगिक संचार मंत्रालय से आप DOEACC स्तर से C तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, अगर ये डिग्री आपके पास है, ठीक है ना, DOEACC, ठीक है ना, लिख देता हूं DOEACC, अगर ये डिग्री आपके पास है, उसके बाद अब प्लस में आपके पास क्या है, ग्रेजुएशन डिग्री है और ग्रेजुएशन UG, अगर ये डिग्री है दोनों ठो, तब भी आप कंप्यूटर का जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर अथवा ACA का 3 वर्षीय कोर्स, ACA का 3 वर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर का, ध्यान दीजिएगा, MC है, MCA का, ठीक है, MCA का मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, इसका अगर आपके पास कोर्स है 6 सेमेस्टर का, तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 6 to 8 में। तो ये है कंप्यूटर में 6 to 8 में फॉर्म भरने का सारा क्राइटेरिया। अब इसमें जो कह रहे हैं कि 1 साल वाले डिग्री वाले हैं या 6 महीने डिग्री वाले हैं, उन सभी का नहीं होगा भैया। आप लोग बिन बेकार का जो है इसमें माथा मत लगाइएगा, या आप लोग बीटेट मत दीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो जिनके पास ये डिग्री है सारा, आप लोग नोट कर लीजिए, पूरा समझ जाइए इसको। अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया, आप लोग उस पर कॉल कीजिएगा। और आप सभी से कहना चाहेंगे कि आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कंप्यूटर जो फॉर्म भरिएगा या बीटेट निकालिएगा सीटेट वाले, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बाद में बहुत सारे अभ्यर्थी जो है छटाए हैं, आपको पता होगा, मुंगेर वाला आप जानते हैं, औरंगाबाद वाला आप हाल जानते हैं, सभी कोई देखे हैं पेपर में। तो इसी कारण से इस चीज को ध्यान में रख के फॉर्म फिलअप कीजिएगा, क्योंकि बहुत मात्रा में आ रहा है। 27,000, 25,000, 27,000 के बीच में वैकेंसी आने वाला है, ठीक है, ऑलरेडी पेपर में क्लियर कर दिया गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के स्टडी क्लासेस को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। जय हिंद साथियों।